नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। तो आज हम बात करेंगे उन टेक्निक्स की जिनसे हम अपने जीवन में धन, समृद्धि और पैसे को आकर्षित कर सकते हैं बिना किसी बहुत ज्यादा मेहनत के। सिर्फ आपको इस ब्रह्मांड से धन की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना है और आप भी ये जानकारी पाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ हमारे खास शो भाग्य चक्र में। तो भाग्य चक्र में हम बात कर रहे हैं आज किस तरह से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हो सकती हैं जो आपके जीवन में नई ऊंचाइयां ला सकती हैं। इसके साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं स्मिता जी से आज का पंचांग क्या है। आज है 18 जुलाई 2026 का दिन शनिवार। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और नक्षत्र हैं पूर्वा फाल्गुनी। अभिजीत काल होगा सुबह 11:59 से 12:54 तक और राहु काल होगा सुबह 9 बजे से 10:43 तक। तो ये तो बात हुई आज के पंचांग की और आज हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर कि अगर हमें अपने जीवन में धन को आकर्षित करना है, तरक्की को आकर्षित करना है तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। स्मिता जी देखिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काफ़ी आजकल हमें देखने और सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इन्हें हम समझे कैसे, किस तरह से हम इनका मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या लिखकर या पानी पर, क्या क्या तरीके हैं, विस्तार से बताइए। देखिए गीतू, बहुत सारे तरीके हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बात बहुत दिनों से बताना चाह रही हूँ कि एक छोटे से उपाय से या छोटे से एफर्ट से आप इस ब्रह्मांड से सब कुछ पा सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, अपनी इंटेंशन यानी कि आपकी जो भी मन की इच्छा है वो आपको इस ब्रह्मांड से डिमांड करनी है। और डिमांड ऐसे नहीं करनी कि प्लीज़ आप मुझे दे दो या काश ऐसा हो जाए। आपको बड़े साफ शब्दों में इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से या अपने ईश्वर से ये कहना है कि ये चीज़ मेरे पास है, ये ओहदा मेरे पास है, या ये सुख मेरे पास है, या मेरे बच्चों के पास है। किसी भी चीज़ को जिसे आप पाना चाहते हैं उसे पूरी कन्विक्शन के साथ आप इस ब्रह्मांड से मांगिए और इस बात में पूरा यकीन रखिए कि वो चीज़ मेरे पास है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बोला स्मिता जी कि हमें ये ऐसा कहना होगा कि ये चीज़ हमारे पास है, यानी कि हम इसे फ्यूचर में नहीं कहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है क्योंकि अक्सर लोग ये भी गलती कर देते हैं कि हमें ये मिलेगा, हमारे साथ ये होगा। तो ये कितना प्रभावशाली होता है जब हम ये कहते हैं हमारे पास है, और अगर नहीं है तो अपने मन को कैसे समझाएं, ये कितना मुश्किल होता है। देखिए, अगर आपको अपने ईश्वर पर भरोसा है तो आप उस भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको जो भी चीज़ चाहिए, मान लीजिए आपको एक सर्टेन अमाउंट, एक पैसे की एक धनराशि आपको चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरा ये काम रुका हुआ है और 3 महीने के अंदर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप अपने दिल में पहले इस चीज़ को पक्का करेंगे कि हाँ ये मेरा काम हो जाएगा, रुकेगा नहीं। दूसरी बात, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, रोज़ाना आप इसको लिखिए। या आप पानी के ऊपर, जैसे मैंने पहले एपिसोड्स में भी बता चुकी हूँ कि आप पानी का एक ग्लास लेकर उसके ऊपर भी ये चीज़ लिख सकते हैं और उसको पीजिए। रही बात कि जैसे गीतू ने कहा कि वो चीज़ मान लीजिए आपके पास नहीं है तो अपने दिल को कैसे समझाएं। हो सकता है कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो ईश्वर की मर्जी हो कि वो आपके पास नहीं है, उससे बेटर, उससे कोई अच्छी चीज़ भगवान ने या यूनिवर्स ने आपके लिए सोच कर रखी हो। तो हमें जो भी इस जीवन में मिलता है वो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है या ईश्वर की सर्वोच्च इच्छा के अनुसार मिलता है। लेकिन कर्म हम अपने हाथों से बनाते हैं, तो उस दिशा में हम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपनी मनचाही वस्तु को पा सकेंगे। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये हम कहीं ना कहीं अपने आप को ये ज़रूर समझा सकते हैं कि भगवान ने इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, पहले तो खुद ही हमें समझना होगा कि अपने आप को हम किस तरीके से ये विश्वास दिलाएं। और इसमें कितना समय लगता है स्मिता जी, क्योंकि जब हम ये टेक्निक शुरू करते हैं तो पहले दिन से तो असर थोड़ा थोड़ा हो भी सकता है और नहीं भी, हमारी इंटेंशन पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इन जनरल कितना समय इसमें लगता है। देखिए, ये साइंटिफिक प्रूवन एक फैक्ट है, यानी कि इसे साइंटिस्ट ने भी प्रूव करा है कि आप कोई भी जब नया काम शुरू करते हैं, कोई नई आदत अपनाते हैं,
तो उसको फॉर्मुलेशन में आने में, यानी कि उसको पक्का होने में 21 दिन का समय लगता है। तो आप जब भी कुछ लिखना शुरू करें या कोई जाप शुरू करें या किसी भी तरह से मैनिफेस्टेशन शुरू करें, तो आपको 21 दिन का इंतजार करना चाहिए और 21 दिन बिना रुके उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, यानी उसमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। 21 दिन अगर आपने तय कर लिया है, मैनिफेस्ट करना है, तो करना ही पड़ेगा जी। और आगे बढ़ लेते हैं स्मिता जी, जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, आज दिन की शुरुआत करते हैं कार्ड्स उठाने के साथ और सबसे पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आज नए अवसर आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलेंगे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3। आज आप उपाय करेंगे कि भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए। दूसरा कार्ड भी मैं उठा रही हूं जो है वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज जिम्मेदारियां पूरी लगन से निभाइए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। धैर्य बनाए रखिए, रुके हुए काम भी आज आप पूरे कर पाएंगे। आपके लिए शुभ रंग मैरून होगा और शुभ अंक 1 होगा। आज आप उपाय करेंगे कि हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का भोग अर्पित करिए। अब आती है बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज हिम्मत और धैर्य बनाए रखिए, आपकी मेहनत जीत दिलाएगी। आखिरी कदम तक डटे रहेंगे तो सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी। आपके लिए शुभ रंग मैरून होगा और शुभ अंक 9 होगा। आज उपाय होगा कि आज आप हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाइए। अब आती है बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द स्टार का। आज उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। रुके हुए काम भी पूरे होंगे और आपका मन भी खुश रहेगा। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा और शुभ अंक 8 होगा। आज आपके लिए उपाय होगा, आज आप विष्णु भगवान के मंदिर में फूल अर्पित करिए। बिल्कुल, और ये बात होगी राशिफल की। बाकी राशियों की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर, इसे और हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजेंद्र जी जुड़ गए हैं पंजाब से। विजेंद्र जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले नाम बताइए, उम्र बताइए, फिर सवाल कर लीजिए। जी, मैं अमनजीत के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी उम्र है 9 जून 91 का। ठीक है, सवाल क्या है उनके लिए? इनकी मैरिज लाइफ के बारे में पूछना है। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं आप मैरिड लाइफ के बारे में? इनकी लाइफ में थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, मैरिज लाइफ में थोड़ा सा चल रहा है। अमनजीत मेल है या फीमेल? अमनजीत सिंह मेल। मेल है। देखिए, रिश्तों में सचमुच में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ धोखे जैसी चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं। और रही बात ये रिश्ता आगे चलेगा कि नहीं, बहुत कम चांसेस हैं इस रिश्ते के आगे चलने के। और अगर इन्होंने चलाया भी तो आगे फिर से कोई ना कोई ऐसी ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप सोच समझकर आगे का फैसला लीजिए। और हमारे साथ अगले कॉलर कुलवानी जी जुड़ गए हैं। कुलवानी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? जी सर। जी, आप अपना प्रश्न कीजिए। पहले नाम बताइए जिसके लिए सवाल है, फिर उसके बाद उम्र बता दीजिए और फिर सवाल कर लीजिए। विष्णु निवासी। बोलिए, क्या सवाल है आपका? आपका बच्चों का शादी के लिए पूछता। ठीक है, बच्चे का नाम बता दीजिए। अमित। ठीक है, उम्र कितनी है इनकी? विष्णु निवासी। नवासी। हाँ, विष्णु निवासी। ठीक है, शादी को लेकर सवाल है। हाँ, जन्म 21/40, रात को 9:40। देखिए, इनकी शादी अगर आप करना चाह रहे हैं
तो एक तो इनको आपको बताना पड़ेगा कि अपनी तरफ से एफर्ट ज़रूर करें, अपने काम धंधे पर ध्यान ज़रूर दें, और शादी के चांसेस बन रहे हैं 12 महीनों से लेके 18 महीनों के बीच में इनकी शादी के चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो आप उस तरफ प्रयास करिए और थोड़ा सा देखभाल कर समझ कर ही रिश्ते को आप हाँ करिए। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, स्वाति मुंबई से। स्वाति जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मेरा सवाल है ना, मुझे ना अड़ोस पड़ोस के और इस मोहल्ले के लोग ना मुझे परेशान करते हैं। मैं कुछ बोली नहीं, वो क्या बोलते हैं कि तुम हमको बैठने को इधर साइड में, नीचे है, मैं ऊपर हूँ बिल्डिंग में, तो वो बोलते हैं हमको मना कर दिया, और ये पैसों के लिए ना ठीक है, आपकी आस पड़ोस में अच्छी नहीं बन रही है, लोग आपको परेशान करते हैं। उम्र बता दीजिए। मेरी 73 है। ठीक है, मैं बूढ़ी हूँ और क्या होते है, मैं अकेली रहती हूँ, जी। इसलिए मुझे ज्यादा परेशान स्वाति जी आपका नाम है। नहीं, परेशान मत होइए, अभी आपको स्मिता जी जवाब जरूर देंगे। स्वाति जी, परेशानी काफ़ी है, आपकी मदद के लिए कोई आ नहीं रहे हैं। आप 2-3 उपाय कर सकती हैं। एक तो आप अपने घर के बाहर जो मेन डोर है आपका, वहाँ हनुमान जी का सिंदूर लाकर आप स्वास्तिक बनाइए 9 अंगुल का। अपनी उंगलियों से नाप लीजिए, 9 अंगुल का स्वास्तिक बनाइए अपने दरवाजे के दोनों तरफ। उसके बाद आपकी जो किचन है वहाँ आप रोज़ाना एक दिया जलाना शुरू करिए शाम के समय, जहाँ पानी रखती हैं या जहाँ आपका फ़िल्टर या आरओ है वहाँ उसके आसपास एक दिया जलाइए। शनिवार की शाम को आप पीपल के पेड़ में एक सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करिए। ये उपाय करते हुए जब आपको 2-3 हफ्ते हो जाएंगे तो आपके कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा या लोगों में समझ आ जाएगी, आपकी समस्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। और मेरी आशा है कि ये सब जल्दी से ठीक हो जाए और आप परेशान ना हो। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े मैसेज के जरिए। जी। विपिन इनका नाम है, 46 वर्ष इनकी उम्र है, और इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ क्रिया की हुई है, साथ ही साथ मैरिड लाइफ में टेंशन है। उपाय जानना चाहते हैं कैसे? जी, नाम दोबारा बताइए। विपिन इनका नाम है, 46 वर्ष इनकी उम्र है। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि किसी ने जादू टोना किया है, लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी आपके आसपास है। तो आप इसे जिस भी तरीके से समझना चाहें वो आपके ऊपर है। बहुत ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत है और आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक नहीं चल रही है, बिल्कुल वो भी ख़राब है। आप हो सके तो अपनी जन्मपत्री या अपना प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ से एनालिसिस करवाइए, क्योंकि समस्याएं ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, राजेश पंजाब से। राजेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? हेलो मैडम, मेरा नाम राजीव है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी। मुझे अपने आने वाले समय के बारे में जानकारी लेनी है कि कैसा समय रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपको स्वास्थ्य के नज़रिए से जानना है, ठीक है। हाँ जी, अपने स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, आने वाले समय में स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक मुझे दिखता है, बहुत अच्छा तो नहीं दिखता लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं दिखती। आप अपना पूरा एक तो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाइए, क्योंकि हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की समस्या निकल सकती है या आपको हड्डियों से जुड़े हुए रोग भी कोई छोटे मोटे हो सकते हैं। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना चेकअप और डॉक्टर से मिलना जुलना कर लीजिए। और इस वक्त हमारे साथ अगली कॉलर सोनिया जी जुड़ गई हैं गंगानगर से। सोनिया जी, आप क्या जानना चाहती हैं? अपना सवाल कर लीजिए, उम्र बताकर। जी, मैं मेरी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। भी उसकी जिंदगी में लव मैरिज है। बेटी का नाम बताइए प्रियंका भाटिया जी। और उम्र बताइए बेटी की। उम्र जी 18। 18 साल है।
हाँ जी। आप शादी के बारे में जानना चाह रही हैं। हाँ जी। क्या उनके जीवन में कोई है, किसी को वो पसंद करती हैं? हाँ जी, पसंद करती है। जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिलजुल कर उनकी शादी होगी। जिनसे अभी वो रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि उन्हीं के साथ शादी हो जाए और आपकी रजामंदी से हो। और ये भी पॉसिबल है कि उनके जो पिताजी हैं प्रियंका के, वो इसके खिलाफ हैं। लेकिन शायद आप मिलजुल कर समय आने पर, अभी तो बहुत जल्दी है, आप उन्हें मना लें और उनकी लव कम अरेंज हो जाए। और इस वक्त अगले कॉलर अरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। अरुण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैम नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। मैं जानना चाहता हूँ मेरा घर कब तक बन पाएगा? जी, आपकी उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र मैम अभी है 38 ईयर। जी। अरुण जी, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। हो सकता है आप प्रयासरत हों अपने घर की तरफ, यानी कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी हो या प्लॉट ले लिया हो, तो कुछ तो आप कर ही रहे हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका घर 3 साल के अंदर अंदर बन जाएगा। और मुझे आपने पूरी तरह से नहीं बताया है, अगर घर बनना शुरू हो गया है तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आने वाला समय आपके घर के लिए बहुत अच्छा है। 3 से 5 साल आपके बहुत अच्छे हैं। तो सब जो आप चाह रहे हैं, तो घर वगैरह सब हो जाएंगे। और आप हमें लगातार कॉल भी कर रहे हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हें देखिए और कॉल कीजिए। और आइए बात कर लेते हैं स्मिता जी राशिफल को लेकर। एक बार फिर से जानते हैं क्या कुछ लिखा है सिंह राशि के भविष्य में। कार्ड उठा रही हूं मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और धैर्य का पूरा लाभ मिलेगा। काम और पैसे से जुड़े मामलों में लगातार प्रगति होगी। आपके लिए शुभ रंग गहरा हरा होगा और शुभ अंक 2 होगा। आज आप शाम को पीपल के पेड़ में या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगला कार्ड आता है कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। आज परेशानियां पीछे छूटेंगी और काम धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। धैर्य बनाए रखिए, राहत और सफलता दोनों मिलेंगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 6। और उपाय होगा, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करके आशीर्वाद लीजिए भगवान जी का। अब आती है बारी तुला राशि की। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज सही विकल्प चुनें और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें। समझदारी से लिया गया फैसला आपको सफलता के करीब लेकर जाएगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक 7 होगा। और आज आप उपाय क्या करेंगे? आज आप श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर मोर पंख अर्पित करें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब आती है बारी वृश्चिक राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। आज बेवजह की बहस और टकराव से दूर रहिए। शांत रहकर काम करेंगे तो नुकसान से बचेंगे और हर काम आपके पक्ष में रहेगा। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और शुभ अंक 5 होगा। और उपाय होगा, आज आप हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पित करिए। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, रितेंद्र जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रितेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरे शादी में आ रहे हैं और शादी होगी कि नहीं, कुछ उपाय बताइए। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 28 साल है। अच्छा, रितेंद्र जी, रिश्ते आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन कहीं ना कहीं बातें कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 6 से 8 महीनों के बीच में आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा।
शादी भी हो सकती है। लेकिन अगर इन 6-8 महीनों में शादी नहीं होती है तो फिर आपको 1-1.5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद शादी होगी। तब तक आप एक उपाय कर सकते हैं, आप बुधवार की शाम को चने की दाल भिगो दीजिए और बृहस्पतिवार को उसे गाय को खिलाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ भी रख दीजिए और हो सके तो भगवान विष्णु भगवान की आप पूजा करिए, अर्चना करिए। बृहस्पतिवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। और हमारे साथ अगले कॉलर देवेंद्र जी रोहतक से जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए, उम्र बताकर सवाल कर सकते हैं। मुझे किनके लिए शादी के बारे में पूछना। नाम बताइए और उम्र बता दीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। अपना जिसके लिए सवाल है उसका नाम बताइए और उम्र बता दीजिए। जी मैम, मैं अपने लड़के की शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है उनका? जतिन। जतिन। एज कितनी है? एज 14 सितंबर 1997। 97, ठीक है जी। शादी को लेकर आपका सवाल है? जी जी। देखिए, जतिन की शादी बहुत जल्द होने की मुझे उम्मीद दिखती है। सिर्फ आपको जो भी रिश्ते आ रहे हैं उनमें कम कमियां ढूंढिए। जो भी रिश्ते आ रहे हैं, जो अब आपको अच्छा लगता है, आपको कॉम्प्रोमाइजेस देखिए सब तरफ करने पड़ते हैं, लेकिन अब आप उसे पकड़ लीजिए जो भी रिश्ता मिले, क्योंकि आने वाला समय, आने वाले 2 साल इनकी शादी के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। तो आप, मुझे लगता है आपकी तरफ से शायद थोड़ा रिजिडिटी है, आप उसको छोड़िए और अब जो भी अच्छी लड़की आपको मिलती है रिश्ता कर लीजिए, शादी हो जाएगी। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं इनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आज हम बात कर रहे हैं स्मिता जी मैनिफेस्टेशन को लेकर। तो मैनिफेस्टेशन के कितने तरीके होते हैं? 21 दिन का टाइम आपने बता दिया और दिन की शुरुआत भी बता दी कि आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन के बाद आप उम्मीद लगाइए कि काम होना शुरू होगा। तो क्या क्या तरीके हैं मैनिफेस्टेशन? देखिए, मैनिफेस्टेशन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो यह है कि आप अपने मन में अफर्मेशंस बोलिए। अफर्मेशन यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें कन्विक्शन के साथ आपने कहा कि मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप रोज़ाना बैठकर शांति से 2 मिनट शांति से बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने मन में ये कहिए कि मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है, मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है। दूसरा तरीका है कि आप इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, कम से कम 51 बार ये आप लिखिए। एक डायरी या कॉपी बना लीजिए और हरे या लाल पेन से लिखिए। लाल पेन से लिखेंगे तो उसे गति तेज़ी से मिलेगी। तो आप ये चीज़ें कन्विक्शन के साथ लिखिए 21 दिन तक, तो आप देखेंगे ये चीज़ें होंगी। पानी के ऊपर भी हम अफर्मेशंस करते हैं और भी बहुत सारे तरीके हम आगे बताएंगे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, मीरा रानी जुड़ गई हैं कोटा राजस्थान से। मीरा जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही। जी, बच्चे का नाम बताइए, उम्र बताइए। बच्चे का नाम शिव कृष्ण। एक बार फिर से बताइए। कृष्ण शिव। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। ठीक है, उम्र कितनी है? शिव कृष्ण। एज बता दीजिए। शिव कृष्णा, ठीक है। शिव कृष्ण, शिव कृष्ण। ये बेटा है या बेटी है? बेटा है ना? उम्र 35 साल। ठीक है, ये आपके बेटे का नाम आपने बताया? ये बता, 35 साल। ये लड़का है या लड़की है? ये स्मिता जी पूछ रही है कि लड़का है क्या लड़की? बेटा है। ठीक है, मतलब जानकर भगवान का नाम है शिव कृष्ण। ठीक है, शादी को लेकर सवाल है। देखिए, शादी को लेकर मुझे बहुत सारी समस्याएं नज़र आ रही हैं। 2028 में या 27 के एंड में हम कह सकते हैं एक विंडो बनती है कि इनकी शादी हो जाए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। आप
प्रॉपरली इनकी जन्मपत्री का एनालिसिस करवाइए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं मुझे शादी में दिखाई दे रही हैं। और हमारे साथ अब अगली कॉलर मधुबाला जी जुड़ गई हैं। मधुबाला जी अपना सवाल पूछ सकती हैं, आप क्या जानना चाहती हैं? जी, मेरा बेटा जिसका जन्म तारीख है 28/12/1996। ठीक है, सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे इसकी शादी के बारे में पता करना है। इसकी शादी का रिश्ता आता है लेकिन इसकी बात पक्की नहीं हो पा रही है। नाम बताइए बेटे का। हार्दिक। हार्दिक। देखिए, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हो सकता है एक रिश्ता होके टूट जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन आने वाले 1.5 साल के अंदर इनकी शादी हो जाएगी और शादी अच्छी चलेगी। ज़्यादा चिंता मत करिए। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राशिफल की। धनु राशि के लिए क्या कुछ कार्ड्स आप निकालेंगे? कार्ड निकाल रही हूँ मैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नए काम की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता के नए रास्ते भी खुलेंगे। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक 1 होगा। आज आपके लिए उपाय होगा कि आप हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाकर आशीर्वाद लीजिए। अब मैं कार्ड उठाती हूँ मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द चैरियट का। आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, जीत आपके कदम चूमेगी। मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। जी, आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक 7 होगा। आज उपाय करेंगे आप, किसी जरूरतमंद को तेल का दान करिए। जी बिल्कुल। और अगली राशि भी हम लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, गिरिजा हमारे साथ जुड़ गई है वाराणसी से। गिरिजा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? गिरिजा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अपना सवाल पूछिए, उम्र बताइए और टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, नहीं तो हमें आपकी आवाज नहीं मिल पाएगी। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं, बताइए, नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल कर लीजिए। हेलो गिरिजा जी, हमें आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी ठीक है, अब आप अपना नाम बताकर प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? यह पूछना चाहती हूँ मैम कि मेरा भतीजा है। नाम बताइए उनका। हरिओम सिंह। हरिओम। उसका जन्म है 4:50 पर। नहीं, बस उम्र बता दीजिए, कितनी एज है उनकी? जी, उनकी उम्र कितनी है? डेट ऑफ बर्थ नहीं बताइए, सिर्फ उम्र बताइए। 2003। 2003, ठीक है। और क्या सवाल है? उनको नौकरी की तलाश हो रही, नौकरी नहीं मिल रही है, कब तक मिलेगी मैम? ठीक है, ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। उन्हें 3 से लेकर 5 महीने के बीच में नौकरी मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि जल्द ही, 5 महीने नहीं लगेंगे, 3 महीने भी नहीं लगेंगे, उससे पहले ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी। और हमारे साथ अगली कॉलर मीनू मित्तल जुड़ गई हैं हापुड़ से। मीनू जी, अपना सवाल पूछिए, नाम बताइए जिसके लिए भी प्रश्न करना है। इशिता मित्तल। ठीक है, और एज कितनी है? उनका जन्म 24 मार्च 1996। 30 साल की हो चुकी है, उनकी शादी नहीं हो पा रही। ठीक है जी, परेशानियां हैं बिल्कुल उनकी शादी में, पर मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आएगा और उस समय देखना होगा कि कैसी उनकी ग्रह स्थिति है।
तब हम बेटर बता पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम है और उलझी हुई इनकी जो मुझे कार्ड्स नज़र आते हैं, काफ़ी उलझन है। कुछ मानसिक तौर पे भी ये ठीक नहीं समझ रही हैं या इनको कोई परेशानियां हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। और गुस्से की समस्या भी कहीं ना कहीं हो सकती है घर में, या इन्हें बहुत आता है या इनके पेरेंट्स को बहुत आता है, तो कुछ चीज़ों को लेकर उलझन है। आप इनका प्रॉपर पत्रिका एनालिसिस करवाइए। जी, हमारे साथ कविता जी जुड़ गई हैं दिल्ली से। कविता जी, आप अपना सवाल पूछिए, उम्र बताइए और प्रश्न कर लीजिए। मैम मेरी उम्र अभी 32 है। जी, सवाल क्या है? सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा अपना खुद का घर कब तक बनेगा। आप फ्यूचर किस लिहाज से जानना चाह रही हैं, आर्थिक या कुछ और? हाँ, आर्थिक में। कितनी उम्र बताई आपने अपनी? 32। देखिए, आर्थिक तौर पर आपका आने वाला समय थोड़ा सा अभी स्ट्रगल का समय है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जिन भी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं उनको ठीक होने में भी अभी 3-4 साल का समय लगेगा। दूसरा सवाल था आपका कि आपका घर कब तक बनेगा। देखिए, घर बनाने की दिशा में आप 3 से 5 साल के बीच में चल पड़ेंगे, उसके बाद आपका घर बन सकता है। और हमारे साथ अगली कॉलर पूनम जी जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। पूनम जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? मैं मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना था। जी, उनकी उम्र बताइए, नाम बताइए और सवाल करिए। नाम उसका शिवम अग्रवाल नाम है और उम्र 34 साल है। ठीक है, सवाल क्या है? इसके बेटे की शादी के लिए पूछना मैम, कब होगी इसकी शादी? कई उपाय करके देख लिया, आराम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जल्दी इनकी शादी हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। सिर्फ एक उपाय आप इनसे करवाइए कि एक तो ये गाय को हरा चारा खिलाएं बुधवार के दिन। दूसरा, ये सूर्य को जल जरूर दें, और हो सके तो जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको ये चाय ज़रूर पिलाया करें। हफ्ते में एक दिन इनसे कहिए कि चाय पिलाया करें। और शादी इनकी मुझे जल्दी होती नज़र आती है, आने वाले साल में इनकी शादी हो जाएगी। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं इनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बात कर लेते हैं राशिफल की। कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है? बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज खुशियां और नए शुभ अवसर आपके जीवन में आएंगे। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा और मन को सुकून भी मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक 1 होगा। आज आपके लिए उपाय है कि आप माता लक्ष्मी के मंदिर में सफेद फूल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मीन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आत्मविश्वास को बनाए रखिए, सफलता और सम्मान दोनों आपके साथ रहेंगे। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक 9 होगा। और उपाय होगा, आज आप माता लक्ष्मी के मंदिर में हरी इलायची अर्पित करिए। बिल्कुल, और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं स्मिता जी, मैनिफेस्टेशन को लेकर आपने बताया कई तरीके होते हैं, और सांसों के साथ किस तरह से हम अपने भावों के साथ जुड़ सकते हैं, एक पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हैं, इसे और कैसे किया जाए? देखिए, जो मैंने बताया अफर्मेशंस, सबसे पहले आपको एक शांत जगह पर बैठकर 2 मिनट आंखें बंद करिए और अपनी सांसों को आते और जाते हुए देखिए। जब आप ये करेंगे तो आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा। आप आज के अभी के पल में आ जाएंगे, इधर उधर आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। उस समय आप अपनी कोई भी इच्छा जब जाहिर करेंगे तो वो सीधे ईश्वर द्वारा सुनी जाएगी। जी बिल्कुल, और हमारे साथ मनीषा जी जुड़ गई हैं अजमेर से। मनीषा जी, आप अपना सवाल पूछिए, उम्र बता दीजिए और सवाल कर लीजिए।
जी मनीषा जी, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। जी पूछना था मेरे 20 साल का। हेलो। हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना प्रश्न कीजिए, उम्र बताइए जिसके लिए भी सवाल है। जी मैं मेरे बेटे की तो पूछने वाली हूँ। मेरा बेटा 20 साल का है। ठीक है। और मुझे खलीफा मकान कब तक बनेगा, मेरे बेटे का आने वाला भविष्य क्या होगा? दोबारा पूछिए और बेटे का नाम भी बताइए। मेरे घर का मकान कब तक बनेगा, मेरा बेटे का 20 साल की उम्र है, आगे आने वाले भविष्य क्या होगा? आपने क्या बनेगा, क्या पूछ रही हैं आप, क्या बनेगा? मेरा बेटा बाहर काम करने गया है ना, उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा? ठीक है, उसके फ्यूचर को लेकर सवाल है। नाम क्या बताया आपने? नरेश। नरेश। देखिए, अगर हम इनके सेहत की बात करें तो सेहत बिल्कुल ठीक लगती है मुझे। अगर हम इनके इमोशंस की या इनके आसपास के माहौल की बात करें वो भी ठीक लगती है। लेकिन अगर जितना कि मैं समझ पाई हूँ आपका सवाल, अगर कोई भी आर्थिक चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये नौकरी ढूंढ रहे हैं या ये व्यापार करना चाहते हैं, जो भी ये कर रहे हैं उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, उसके बाद जाके सफलता मिलेगी। तो अगर हो सके तो आप प्रॉपरली मिलकर इनका, तब आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलिए, सलाह करिए, या आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मिलकर आपको बात करनी पड़ेगी। ऐसे छोटे समय में बताना बहुत मुश्किल है। जी। और हमारे साथ कल्पना पटेल जी जुड़ गई हैं गुजरात से। कल्पना जी, अपना उम्र नाम बताकर सवाल कर सकती हैं। हेलो जी कल्पना जी, जिसके बारे में प्रश्न है नाम बताइएगा, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। आरुष मंबर भाई पटेल। ठीक है आरुष, और उम्र कितनी बताई आपने? है, अभी मैंने कोटा राजस्थान पढ़ने भेजा है 11वीं कक्षा में, लेकिन उसने मेडिकल लाइन ली है, तो उसका मेडिकल लाइन कैसे रहेगा? ठीक है जी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका बच्चा बिल्कुल सही दिशा में है, मेडिकल क्लियर करेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं इनको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और साथ ही साथ हम मैनिफेस्टेशन की बात जो कर रहे हैं कि एक शांत माहौल होना चाहिए, और उसके बाद ही हमें ऐसा लगता है कि हमारी बातें जो है यूनिवर्स सुन रहा है। और चर्चा जारी रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। राजीव जी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। उम्र बताइए और सवाल कीजिए। मेरे बेटे की उम्र है 33 साल, गाजियाबाद का पैदा हुआ है जी, और इस वक्त टोक्यो में है। उसकी शादी और उसका हिंदुस्तान आने का योग जानना चाहता हूँ। ठीक है, एज बताइए। 33 ईयर्स। ठीक है, बेटे का नाम बताइए। राजीव जी, बेटे का नाम क्या है? सुनीत, सुनीत SUNIT। ठीक है, सुनीत। देखिए, अगर हम बात करें इनकी शादी की, तो इनकी शादी के योग बहुत अच्छे बनते हैं 2028 के आसपास। लेकिन अगर आपने जैसे पूछा कि ये वापस इंडिया कब आएंगे, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये आना भी चाहते हैं या नहीं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये टोक्यो छोड़कर किसी और दूसरे देश में या दूसरे शहर में बस जाएं, क्योंकि आने का दिखता भी है और कन्फ्यूजन भी है। तो इस बारे में मैं आपको सही सलाह नहीं दे पाऊंगी, उसके लिए मिलना पड़ेगा। लेकिन शादी इनकी दिखती है 2 साल के अंदर हो जाएगी।
और हमारे साथ अगले कॉलर कुलदीप जी जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। कुलदीप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? कुलदीप जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन को लेकर हम चर्चा कर रहे थे स्मिता जी। तो आपने बताया कि शांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद अपनी बातें ब्रह्मांड को बताइए, और ये तरीका क्या होना चाहिए और कितना समय इसमें लगता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप अपने विचारों के द्वारा भी अपने ईश्वर तक या ब्रह्मांड तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक तरीका और भी है। जैसा मैंने बताया, आप लिख कर करिए। जो लिख कर करा हुआ आप कोई भी काम, देखिए आप पढ़ाई भी करते हैं और जब आप उसे लिख कर करते हैं तो आपको आसानी से याद रहती है और आगे बहुत समय तक याद रहती है। उसी तरह अगर आप लिख कर यूनिवर्स को संदेश देंगे तो वो क्लियर तरीके से यूनिवर्स तक पहुंचेगा और भगवान को या ईश्वर को वो क्लियर तरीके से रिसीव होगा, तो आपको भी वो चीज़ आसानी से मिलेगी। एक तरीका है कि आप पानी का ग्लास लीजिए, उसे हाथ में लेकर आप अपने विचारों को सोचिए और उस पानी को देखते हुए उसमें एक फूंक मारिए इस तरह, और आप वो पानी पी लीजिए। तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा तरीका है। और जब भी आप बात करें तो नकारात्मक ना बोलें, अपने बारे में कुछ गलत ना बोलें, आप अपने भविष्य को लेकर कुछ संदेह ना प्रकट करें। कई बार होता है कि हम अपने लिए ही गलत गलत बोल देते हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मुझे ये मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, अच्छा बोलिए। बिल्कुल, यानी कि अपनी सोच भी अच्छी रखिए और उसके बाद ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। और इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।